यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी लेकर आ रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल जो बिल्कुल फ्री है, जहां आप कंपीट कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। पहला क्विज 6 दिसंबर को होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें बिल्कुल फ्री में और पाएं मौका जीतने का एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, एयरपॉड्स और अमेजॉन के अमेजिंग वाउचर्स। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो। इसमें मिलेंगे आपको इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के, जो कि सेट किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। एंड यही एजुकेटर्स आपको आफ्टर द क्विज एक डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। अपनी रैंक भी जानने को मिलेगी आपको अगर आप क्विज को लाइव देते हैं। इसमें 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 6 राउंड्स होंगे और इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। हर ऑल्टरनेट संडे को ये टेस्ट होगा। तो एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें और हमारा कोड यूज करके बिल्कुल फ्री में एनरोल करें और फील करें रियल कंपटीशन यूपीएससी सीएससी का। बिना देरी किए आगे बढ़ें और पहले एनरोल करें और ढेर सारे प्राइजेस जीतने का मौका अपने हाथों से न जाने दें। Hello friends, welcome to Mission IS. Through this video, I will explain you the important current affairs of November 2020. Right? जो important है, जो कि आपके प्रीलिम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। केवाड़िया टूरिज्म सर्किट, तो सबसे पहले केवाड़िया कौन से स्टेट में है ये पूछ सकता है। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स अराउंड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पिछले 2 साल के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन डे जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को क्या है? 31 अक्टूबर इज़ द बर्थ डेट ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनकी याद में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। नाउ कॉल द केवाड़िया टूरिज्म सर्किट। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अतराफ में 17 टूरिज्म सर्किट बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट बने, तो उसको केवाड़िया टूरिज्म सर्किट नाम दिया गया है। राइट। एंड केवाड़िया इज अ विलेज इन द ट्राइबल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अ होम टू द सरदार सरोवर डैम रिजर्वर ऑन द नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा रिवर आप जानते हैं, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, है ना। गंगा जो है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन वो ईस्ट में फ्लो हो रही है। जो वेस्ट फ्लोइंग सबसे बड़ी जो रिवर है वो नर्मदा है। नर्मदा और इसके अलावा तापी और बाकी सब छोटी छोटी रिवर्स है। तो नर्मदा रिवर पे ही सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कि नर्मदा हो सकता है लिंक मैच द पेयर में आ जाए, केवाड़िया नर्मदा रिवर ऐसे आ सकता है। राइट। स्टैच्यू ऑफ पीस अनवेल इन राजस्थान, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया गया, तो स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी याद में बनाया गया? इन द मेमोरी ऑफ द श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की याद में, जो उनका 151वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, तो उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में बनाया गया। द 151-inch tall statue has been made from the Astadhatu, that is the 8 meters with copper being the major constituent. तो उसमें 151 इंच का ये स्टैचू बनाया गया है, जिसमें कॉपर और मेटल वगैरह यूज़ किए गए हैं। अब रिसेंटली होम मिनिस्टर अमेंड्स द FCRA रूल्स। अमेंड किया गया मतलब FCRA क्या है, अमेंड क्या है? अमेंड यानी कि चेंजेस किया गया, उसमें रद्द बदल किया गया। तो FCRA क्या है? द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हमारी कंट्री में ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी। नहीं तो पहले क्या होता था कि फॉरेन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सोसाइटी वेलफेयर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेता था। राइट। So Ministry of Home Affairs has notified a new rules under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010, thereby amending the FCRA rules 2011. अब the new rule है क्या? The new rules also makes a new FCRA registration more stringent, क्योंकि अब अगर कोई NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली FCRA लेती है, तो वो उसका प्रक्रिया, उसका प्रोसेस और सख्त कर दिया गया है।
Any organization that wants to register itself under the FCRA shall be in existence for 3 years. कम से कम कोई ऑर्गेनाइजेशन जो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहती है वो कम से कम 3 साल के लिए हो. ये प्रीलिम में स्टेटमेंट बन सकते हो सकता है प्रीलिम में स्टेटमेंट में 5 साल लिख दे. तो FCRA के लिए रजिस्टर करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल रहना चाहिए और कम से कम 15 लाख रुपए वो खर्च करना चाहिए उनके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स पर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर. तो ये सारे न्यू रूल्स है. और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं ले सकती है. ओनली फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है. नेक्स्ट, India has 2 of world's 100 most powerful सुपर कंप्यूटर. एक का नाम तो मैं बता दिया हूँ, परम सिद्धि. ये सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया के जो टॉप 100 है, सॉरी दुनिया के जो टॉप 100 है उसमें से एक परम सिद्धि नाम का एक कंप्यूटर है. दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर एटॉस हैज़ अनाउंस्ड दैट द परम सिद्धि artificial intelligence has been ranked 63 on the top 500 ranking. This makes India's largest and fastest supercomputer. So I hope IAS aspirants you like this video. So this is the part 1. part 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा. So वीडियो को ऑन करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है. उस लिंक पे क्लिक करते ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से. वो लिंक आपको ले जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे. वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर के ज़रिए और आपका UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, UPSC CSE गोल सेलेक्ट कीजिए. उसके बाद ये अनअकैडमी कॉम्बैट पे इनरोल करने के लिए आया तो आपको कोड डालना होगा. कोड क्या है? MIYT10. ये कोड डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो इनिशिएटिव है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है. वो जो 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे टोटल 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं. ये 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 6 सेक्शन पे डिपेंड होगी और हर सेक्शन, कोई सेक्शन हिस्ट्री का होगा, कोई ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे. और अगर आपने सारे आंसर राइट लिए, फर्स्ट पोजीशन पाली तो आपको एप्पल का लैपटॉप दिया जाएगा. और एटलीस्ट अगर आपने नहीं भी आ पाए फर्स्ट 3 में तो टॉप 100 अगर आ गए तो आपको अमेजॉन वाउचर ऑफ वर्थ ₹1000 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आपके अमेजॉन पे बैलेंस अकाउंट पर. तो देर किस बात की, इस आपके पास नॉलेज है, आप UPSC एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो उसका सही एप्लीकेशन होना चाहिए. आपको पता चलना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड, आप किस पोजीशन पे हो, आप UPSC 2021 पास करने के काबिल भी हो कि नहीं. तो ये एक सुनहरा मौका है कि आपकी नॉलेज को असेस करने के लिए, असेसमेंट के लिए. तो देर किस बात की, इस लिंक पे क्लिक करके आप आगे बढ़िए.